let's have an introduction of the redox reactions. Redox reaction जो है, it is the combination of reduction and oxidation. So it is the combination of redox. होता क्या है? It is the combination of oxidation and reduction. Combination of oxidation and reduction. तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है और साथ साथ रिडक्शन भी हो जाती है, तो उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होती है. तो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आल्सो दैट वी शैल स्टडी लेटर ऑन. So first of all, let us understand the oxidation and reduction in terms of the gain and loss of oxygen and hydrogen. So first of all, हम देखेंगे कि oxidation क्या होता है. Oxidation जो है, it is that process, ये एक ऐसी process है जिसमें आपको दो चीजें याद रखनी हैं. It is that process in which gain of oxygen takes place, या addition of oxygen. गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. दो बातें याद रखनी है. लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. तो ऑक्सीडेशन जो है, इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी आप कह सकते हैं. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम उसे ऑक्सीडेशन कह सकते हैं. और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन लॉस हो जाए, हाइड्रोजन बाहर निकले या हाइड्रोजन लॉस हो जाए, तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. अब रिडक्शन अब यहाँ पे ऑब्वियसली कि रिडक्शन जो है दैट मस्ट बी द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, वो इसका अपोजिट होगी. तो रिडक्शन हम उस प्रोसेस को कहेंगे विच इन्वॉल्व्स, जिसमें यही दो बातें, अब हम इसका अपोजिट लिखेंगे, जिसमें यहाँ पे हमने लिखा था पहले गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. लॉस ऑफ ऑक्सीजन इसका अपोजिट. तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन में क्या होता था, गेन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो सेकंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन में क्या होता था, सेकंड पॉइंट लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही हो जाए उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. यहाँ पे क्या होगा फिर रिडक्शन, इट मस्ट बी द अपोजिट, सो इट विल बी द गेन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो एक आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और इट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन. देन रिडक्शन आपको इसका अपोजिट लेना है. तो रिडक्शन डेफिनेटली नाउ इट मींस द लॉस ऑफ दोज प्रोसेसेस व्हिच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शंस. नाउ हम इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा मैं. That is actually an experiment. अगर हम एक let's take a glass tube, एक long glass tube लेते हैं हम इस तरह से, ये हम इंशाल्लाह लेबोरेटरी में करेंगे ये एक्सपेरिमेंट, और इसको दोनों तरफ से हम कॉक्स फिट करते हैं, कॉक्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनलेट हम रखेंगे, और यहाँ पर भी एक कॉक है, यहाँ पे आउटलेट रखेंगे. वी कैन सील दीज टू एंड्स. और बीच में हम क्या करेंगे, बीच में हम इसके हम रखेंगे हम कॉपर जो है, कॉपर एलिमेंट, तो कॉपर पाउडर हम रखेंगे इस ट्यूब में. एंड नाउ हियर वी कैन प्लेस द कॉपर पाउडर. ये कॉपर पाउडर है यहाँ पे, और यहाँ पर हम एक बर्नर लाएंगे, स्प्रिट लैंप लाएंगे, एंड वी विल हीट इट. तो इसको अब हीट करना पड़ेगा, और यहाँ से हम इनलेट में से एयर, यहाँ से इसको लेट्स लेट द एयर पास थ्रू दिस इनलेट. इस इनलेट से पार हो जाएगा एयर. तो अभी क्या हो जाएगा अंदर, जो ये इट्स ऑब्जर्व दैट द रेडिश ब्राउन कॉपर, जो ये रेडिश ब्राउन कॉपर होता है, कॉपर जो है दिस इज रेडिश ब्राउन. जब हम इसको हीट करते हैं, यहाँ से एयर हम पास करते हैं, इसको क्या हो जाए, चेंज इन ब्लैक सब्सटेंस. ये ब्लैक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है यहाँ पे अंदर, विच इज फाउंड टू बी कॉपर.
to oxide. So the reaction takes place like this. This is copper जो हमने यहाँ पे ले लिया, copper Cu. जब हम air पास करते हैं, so let the oxygen react with the copper. तो oxygen जब copper के साथ react करता है, ये क्या बनाता है? CuO बनाता है. This is the black powder. Now this reddish brown copper, ये जो reddish brown copper था, reddish brown copper, it turns into black. It turns into black solid now here. So what happened? And this is also called as a copper second. Yeah, copper 2 oxide. Copper 2 oxide. What does this 2 indicate? Copper 2 oxide. What does this indicate, this 2? This indicates that the copper in this compound, it has +2 charge. So it indicates the charge in the copper. It's also called as the copper 2 oxide here, CuO, which is formed as a black substance inside. What happened actually in this reaction? इसमें हुआ क्या? The copper, ये जो copper है, copper यहाँ से एयर अंदर आ गया, तो ये ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया. When it reacts with the oxygen, it forms the black copper oxide inside. तो अंदर वहां पे क्या बना? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बन गया. इसका मतलब है कि जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गया, बिकॉज इसको ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होने के बाद कॉपर ऑक्साइड बन गया. सो कॉपर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड. तो कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉपर, क्योंकि इसको ऑक्सीजन ऐड हो गया. ऊपर हमने अभी लिखा था कि ऑक्सीडेशन जो है दैट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया कॉपर को, और कॉपर को ऐड हो गया ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गई कॉपर की यहाँ पे. तो अब अगर हम सेम ट्यूब, यही ट्यूब अब रखेंगे, इसी ट्यूब में कंटिन्यू करेंगे, हम ये हीट कंटिन्यू करेंगे. सो व्हाट हैपेंस नाउ, दिस टाइम डोंट लेट द एयर टू पास थ्रू दिस इनलेट. इस टाइम अब हम एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, उसको पास नहीं होने देंगे अंदर. अब क्या, इस टाइम हम सेकंड टाइम हाइड्रोजन को पास करेंगे यहाँ से. सेकंड टाइम हम हाइड्रोजन को यहाँ से पास करेंगे. तो जब हम हाइड्रोजन को यहाँ से पास करेंगे, what happens, another reaction will take place inside. तो दूसरी रिएक्शन हो जाएगी क्या? अंदर ऑलरेडी हमें कॉपर ऑक्साइड बना था पहली रिएक्शन में, ये कॉपर ऑक्साइड. अब जब हमने हाइड्रोजन पास किया, अब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने से क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी कॉपर ऑक्साइड को. तो वहां से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगा. तो कॉपर जो है, कॉपर की जब it means now this time the reduction of copper takes place, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन जो है ये ऑलरेडी कॉपर ऑक्साइड था, अब यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी. रिएक्शन हम पहले लिखेंगे. now this time we have already copper oxide, this copper oxide. now we will let the hydrogen to pass through this glass tube, H2 gas. this time it will give copper. Once again copper will be formed plus H2O gas. and फिर से ये कॉपर, रेडिश ब्राउन कॉपर जो स्टार्ट में हमने वहां पे अंदर रखा था, वही रेडिश ब्राउन कॉपर फिर से वापस आ गया यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट. तो हुआ क्या? दिस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड चेंज इन द रेडिश ब्राउन मटेरियल विच इज फाउंड बी कॉपर. तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन. इसने अपना ऑक्सीजन जो है वो लॉस किया. कॉपर ऑक्साइड हैज लॉस्ट द ऑक्सीजन, वेयर एज, लेकिन हाइड्रोजन को क्या हुआ? हाइड्रोजन को यही ऑक्सीजन जो कॉपर ऑक्साइड ने लॉस किया, ये ऐड हो गया हाइड्रोजन के साथ. तो इसने वाटर बनाया H2O. ये वाला ऑक्सीजन लॉस होके यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस होके ऐड हो गया हाइड्रोजन के साथ. तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ऐड हो गया. जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसने वाटर बना लिया. लेकिन कॉपर को ऑक्सीजन क्या हुआ? लॉस हो गया. तो आप देखिए पहले कॉपर ऑक्साइड को हुआ क्या? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अभी हमने ऊपर लिखा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन.
ऊपर हमने लिखा लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। जब कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई, लेकिन हाइड्रोजन को क्या हो गया, इसको यही ऑक्सीजन इस पे ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई और इसने क्या बनाया, इसने वाटर बनाया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हाइड्रोजन है इसने वाटर यहाँ पे बनाया, ऑक्सीजन ऐड होके तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन। लेकिन कॉपर ऑक्साइड को क्या हो गया, ये यहाँ पे इट वाज रिड्यूस्ड टू कॉपर, तो इसकी रिडक्शन हो गई क्योंकि ऑक्सीजन यहां से लॉस हो गया। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गई और रिडक्शन भी हो गई, क्योंकि अगर तो इट मींस द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल रिएक्शन। तो जब एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी, रिडक्शन भी हो जाएगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में जब कोई कंपाउंड ऑक्सीजन लूज करता है तो उस ऑक्सीजन को वहां से और एक जो हमारे पास सब्सटेंस हो जाता है वहां पे ऐड हो जाता है। तो जहां से लूज हो गया वहां से रिडक्शन होगी, जहां पे ऐड हो गया जो इसको गेन करने के लिए वहां पे ऐड होने के लिए वहां पे दूसरा सब्सटेंस है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो गई। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। सो इफ वन सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन, देयर मस्ट बी अनदर सब्सटेंस व्हिच गेन्स हाइड्रोजन। So इसी तरह से अगर if one substance loses oxygen, there must be another substance which gains oxygen. तो दोनों चीज हो जाते हैं एक ही रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन and reduction, they always go side by side simultaneously. So we call such reactions as redox reactions. And in this redox reaction, जो हमने short यहाँ पे लिखा short form में redox, अब red जो है already red, this means redox and this means reduction, RED means reduction, short form of reduction, and OX means short form of oxidation. So jointly हम इसे कहेंगे redox reaction. This was the introduction of the redox reactions. Hopefully next video में हम और reactions ऐसी देखेंगे जहां पे हमें पता चलेगा कि reduction और oxidation कैसे हो जाती है और oxidizing agents क्या होते हैं, reducing agents क्या होते हैं, and also in terms of the electronic concept oxidation and reduction क्या होता है. Thanks for watching. Have a nice day.